यहाँ पे स्कोरर का भी इशारा आता हुआ चालू कर जो वांदो नहीं। तो हम फिर से एक बार चलते हैं मैच की तरफ। इस बार कैप्टन खुद स्ट्राइक पर थे और एक रन से यहाँ पे ऑफ द मार्क होते हुए अतुल और सामने रहेंगे विकास बैटिंग पर। हल्के हाथ से खेलने की कोशिश तो जरूर की थी लेकिन वहां से चूक के डॉट बॉल की हुई समाप्ति। बैक टू बैक 2 डॉट बॉल थे शायद से, लेकिन यहाँ पे कुछ कहानी में ट्विस्ट। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, एक्स्ट्रास में वही बढ़ोतरी। फिर से एक बार उसी तरह से उछली हुई गेंद जरूर डाली थी लेकिन बल्लेबाज फिर से बार बीट होते हुए विकास। गेंद कुछ समझ नहीं आ रही विकास को अतुल की, कभी उछल रही है कभी नीचे रही है। थोड़े से चूके, ना बल्ला को गेंद लगी ना स्टंप को गेंद लगी। गैप में से गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तान में चली गई। एक और डॉट बॉल की समाप्ति। पांचवी गेंद जोश से मारने की कोशिश, मात्र सिंगल से स्कोर बोर्ड धीरे धीरे बढ़ता है। 3 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की। देखना चाहेंगे कि तमिल बड़ा शॉट खेलेंगे या सिंगल निकाल कर अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। जी नहीं, बिल्कुल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी आप, लेकिन गलती हुई तमिल से। मिस टाइम शॉट था लेकिन वहां पे फील्डर ने गलती नहीं की और तमिल को कहा कि जिस एरिया में मैंने कैच लपकाए आ जाए बॉस, उसी दिशा में आइए और अपने पैविलियन का रास्ता नापिए। अतुल जाते जाते अपने टीम मात्र मैवरिक्स के लिए एक बहुमूल्य योगदान देके गए। कैप्टन की पारी उन्होंने समाप्त की। 3 रन आए इस ओवर से। एक सफलता, एक बहुमूल्य विकेट मिला मात्र मैवरिक्स टीम को, लेकिन अंबाला से यहाँ पे बाजुएं खोलनी होंगी, दमखम दिखाना होगा। रोल की गेंद, लेकिन यहाँ पे विकास ने भी जिस तरह से तमिल ने गलती की थी, विकास ने भी वही गलती की और लगातार 2 गेंदों पर दोनों ही ओपनर्स पैवेलियन में जाके बैठ गए। यानी कि सन्नाटा हो छा चुका है अंबाला एसिस के पैवेलियन में। लेकिन यहाँ पे मात्र मैवरिक्स का खेमा काफी खुश नजर आ रहा है। जिस तरह से फील्डर फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलर सटीक निशाने पर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से कंधे झुकाना नहीं है, कंधे ऊपर उठा के खेलना है। अंबाला एसिक्स को
कैप्टन डिपार्ट हो गए, लेकिन अभी मिडिल ऑर्डर को ये इनिंग संभालनी है। हालांकि 8 ओवर की मैच है, दूसरा ओवर चालू है, मात्र 4 रन और 2 विकेट गिरे, लेकिन यहाँ पे जी हाँ दमखम जरूर दिखाया। बल्लेबाज के बल्ले से आया एक लंबा सिक्सर, यूपीएल का ब्रांडेड सिक्सर हमें देखने को मिला अंबाला एजिक्स के बल्लेबाज के बल्ले से। और स्कोर बोर्ड धीरे धीरे बढ़ता हुआ 10 रन। हालांकि येलो आर्मी काफी खुश होगी जिस तरह से रोहन ने बल्लेबाजी की। एकमात्र गेंद उन्हें खेलने को मिली और उस गेंद पर 600 के स्ट्राइक रेट से रोहन ने जो रन बनाए, याद रखी जाएगी वो पारी रोहन की। लेकिन ग्राउंड पे क्या घटा हम देखना चाहेंगे। ऊंची तो गई थी लेन, लेकिन यहाँ पे लंबाई रही कम, लेकिन वहां पे एक अच्छा कैच। दस रन 3 विकेट। श्रेया ऊपर उठा के मारने का प्रयास था, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। फील्डर बोला टेंशन मत लो, नीचे खड़े हैं हम। और यहाँ पे एक और विकेट चला पवेलियन में। 10 रन पर 4 विकेट। मानो कि ताश का बंगला जैसे गिरता है उस तरह से गिरते हुए विकेट हमें दिखाई दे रहे। दस रन 4 विकेट। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। 3 विकेट तो ले चुके, हालांकि हैट्रिक नहीं ले पाए, लेकिन ओवर हैट्रिक जरूर कंप्लीट किए। यहाँ पे अरुल ने 7 रन देके 3 विकेट हासिल किए। क्या चौथा विकेट इस आखिरी गेंद पर आएगा या सिक्सर लगा के बल्लेबाज आपने दमखम दिखाएगा? देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ से आया डॉट बॉल। ओवर की हुई समाप्ति, अंपायर का इशारा। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जाके पहुंचा है 10 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। लेकिन आज के दिन का हाईलाइट क्या होगा? जो सिक्सर लगाया था रोहन ने, एकमात्र गेंद उन्हें खेलने मिली पूरे टूर्नामेंट में, और उस एक गेंद पर जो सिक्सर लगाया था। हम व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टोरी जरूर देखेंगे उस शॉट की। वो झलकिया जिस तरह से हमने देखा कि येलो आर्मी में रोहन ने सिक्सर लगाया था, काबिले तारीफ वो शॉट था। तीसरी ओवर, संतोष पवार आए हैं बॉलिंग मार्ग पर। स्ट्राइक पर रहेंगे विकास। अब विकास और संदीप को ये पारी, लड़खड़ाई पारी यहां से काल ने होगी। धीरे धीरे जो स्कोरबोर्ड है लगभग 80 के करीब लेके जाना होगा, तो ये मुकाबला हम देख सकते हैं कि दिलचस्प होगा। रनअप तो काफी बढ़िया था, लेकिन स्लोवर गेंद डाली थी। एक्स्ट्रास के रूप में होती हुई बढ़ोतरी। स्कोरबोर्ड हल्के से बढ़ता हुआ 11 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फिर से एक बार संतोष बॉलिंग मार्ग पर।
राइट आर्म ओवर द विकेट डाला था, लेकिन गुड लाइन पे डाली हुई गेंद थी। यहाँ पे बल्लेबाज ने मात्र दिशा दिखाई और एक रन चुराई दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोरबोर्ड जाके पहुंचा 12 रन पे, 1 दर्जन रन्स अभी यहाँ पे स्कोरबोर्ड पे लगे, लेकिन वो लगाने के लिए 4 बल्लेबाज गंवाने पड़े अंबाला एसिक्स यानी कि तमिल की टीम को। फिर से एक बार सटीक निशाने पर गेंद। संतोष पवार ने तीनों गेंदें काफी अच्छा डाली थी। डॉट बॉल। तीन गेंदे 2 रन। संदीप सिंह चौथा गेंद खेले, लेकिन यहाँ पे एक ही पटरी पर गाड़ियां नहीं रह सकती, एक को जाना पड़ेगा पवेलियन में। दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जिस तरह से विकास ने जैसे ही शॉट लगा दौड़ना चालू किया, लेकिन संदीप गेंद पर देख रहे थे। नतीजा ये हुआ कि संदीप बिना खाता खोले 4 गेंद खेले और चले पवेलियन की ओर। 5वां झटका 12 के स्कोर पर 2 to go। दो गेंदें शेष है इस ओवर की। मात्र 12 रन 5 विकेट के नुकसान पर संतोष आए। जिस तरह से पहले 2 गेंदबाजों ने काम किया था उनके ही नक्शे कदम पर चले, लेकिन इस बार उथल पुथल कर रहा था बल्लेबाज, लेकिन संतोष ने बताया आजा बच्चा तुझे दिखाता हूं मैं क्या चीज हूं। एक और विकेट का पतन, छठा झटका लगता हुआ अंबाला 6 को 12 रन की ओर पर। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। जिस तरह से पहली 2 ओवर्स 2 बल्लेबाजों ने फेंकी थी, उसी तरह तीसरी ओवर भी सही साबित होती हुई मात्र मैवरिक्स टीम को। संतोष आखिरी गेंद डालेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट जरूर गए थे, लेकिन यहाँ पे अनिल शर्मा ने बताया कि जी हाँ बिल्कुल देख के खेलना है। आखिरी गेंद थी। 3 ओवर की हुई समाप्ति, 12 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला है माद्री मैवरिक्स वर्सेस अंबाला 6, लेकिन कल सुबह 7 बजे आना है राजीव और धवल को। भोईर ब्लास्टर्स वर्सेस सातपुते स्पिनर्स कल सुबह का पहला मुकाबला खेला जाएगा। तो राजीव और धवल, आप और आपके दोनों के प्लेइंग 11
कल जल्द ही मैदान में टाइम पर पहुंचे। हालांकि हम आज तीसरे दिन में है RUPL सीजन 3 के। फिर से एक बार मैवरिक के गेंदबाज अरुल पर भरोसा जताया है, जिन्होंने पिछले ओवर में 3 विकेट प्राप्त किए थे। इस बार फिर से एक बार कोई गलती नहीं, विकेट कीपर द्वारा एक और झटका लगता हुआ अंबाला एसिक्स को लगता हुआ 7वां झटका, अरुल को मिलती हुई चौथी सफलता। विकेट कीपर काफी चुस्ती फुर्तीले नजर आ रहे हैं। अरे भाई स्कोर ही नहीं हो रहा है। एक मारो अरुल ने लिए है 4 विकेट। क्या वो 5 कंप्लीट कर पाएंगे? पहले दिन हमने देखा था कि राहुल पाटिल, जिन्होंने 2 ओवर में 6 विकेट हासिल किए थे, उनका रिकॉर्ड की बराबरी या उनके आगे निकलने की यहाँ पे एक चांस जरूर मिली है अरुल को। जिस तरह से उन्होंने अभी मात्र 7 गेंदें फेंकी है, 4 विकेट प्राप्त किए, 7 रन दिए हैं। अभी भी इस ओवर की 5 गेंदें शेष है। हर्ष 9वें नंबर के बल्लेबाज उठाने की कोशिश, फील्डर वहां पे थे सतीश, कोई गलती नहीं होगी सतीश से। एक रन से काफी समय बाद स्कोर बोर्ड में हुई हलचल। 13 रन 7 विकेट। मिस टाइम, गलती जरूर हुई थी बल्लेबाज से, लेकिन तब तक पहुंच नहीं पाए गेंदबाज, ना पहुंचे कीपर। गेंद हुआ जमीन को दान, एक डॉट बॉल की हुई समाप्ति। अगर ये कैच लपकते अरुल तो 5 कंप्लीट कर पाते। जी हाँ, जो पिछले गेंद पर नहीं हुआ वो इस गेंद पर जरूर होगा, ये बताते हुए अरुल अपना 5 इस तरह से कंप्लीट करते हुए अरुल 8 रन दिए, 5 विकेट हासिल किए और अंबाला एसिक्स को लगता हुआ 8वां झटका। जी हाँ, जिस तरह से आउटसाइड द ऑफ स्टंप फेंका था गेंद, बड़ा शॉट मारने की कोशिश तो जरूर की थी वहां पे शर्मा जी ने, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कीपर ने काम तमाम किया शर्मा जी का। न्यू बैटर एट नंबर 10, 10वें बल्लेबाज को मात्र इनिंग के 22 गेंदों बाद ही आना पड़ रहा है 10वें बल्लेबाज को। तो सोचिए गेंदबाजी किस प्रकार से हुई होगी मात्र मैवरिक्स के गेंदबाजों की। 22 गेंदें फेंकी है और 10वें नंबर का बल्लेबाज स्ट्राइक पर है। वेल लेफ्ट ब्रो। समाप्त है 4 ओवर के बाद 15।
आखिरी गेंद इस ओवर की 20 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। वाइड बॉल, फ्लाइटेड गेंद जरूर दी थी, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजी यहाँ पे धीमे से चलते हुए। इसी के साथ 6 ओवर के समाप्ति के बाद 21 रन 9 विकेट के नुकसान पर अंबाला 6 21 रन 6 ओवर्स। सारंग आए बॉलिंग पर। वाइड बॉल से शुरुआत हुई 7वें ओवर की। हालांकि 2 बल्लेबाजों को ये जो आखिरी 2 ओवर्स है उनमें सिंगल डबल निकाल के जो 50 तक का एक इस सिचुएशन से जो एक अच्छा टोटल माना जा सकता है वो हासिल करने का लक्ष्य रखना होगा। हालांकि 22 रन अभी भी स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। 11 गेंदें शेष है इस इनिंग की। हाथ खोलने का प्रयास तो जरूर किया था, लेकिन एक और डॉट बॉल। 7वां ओवर प्रगति पर है। पहला वाइड डालने के बाद 2 डॉट बॉल हमें देखने को मिली सारंग द्वारा। तीसरी गेंद, बाप रे बाप, बाल बाल बचे यहाँ पे। उठाने की कोशिश तो जरूर की थी, फिर से एक बार चूके लगातार 4 गेंदें यहाँ पे डॉट फेंकी है सारंग ने। हालांकि पहली गेंद वाइड फेंकी थी, उसके बाद लगातार 4 गेंदें डॉट। 2 गेंदें शेष इस ओवर की। 22 रन हुए हैं। शॉर्ट बॉल पिक किया, पहले ही पढ़ लिया था गेंद को, नतीजा मिला सिक्सर। ये सिक्सर से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा बैटिंग करने वाली टीम अंबाला एसिक्स के लिए, क्योंकि धीरे धीरे स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 28 रन 28 के स्कोर पर पहुंचता हुआ स्कोर बोर्ड। आखिरी गेंद इस ओवर की मात्र लेंगे सिंगल और स्ट्राइक रखेंगे अपने पास रितेश। 7 ओवर की समाप्ति, 29 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट। आने वाली आखिरी गेंद होगी, स्लॉगर होगी, किसके हाथ में होगी गेंद, और देखेंगे बल्लेबाज जो कि अब तक अच्छे से विकेट संभाल के रखी है दोनों ने, क्या आखिर तक ये जोड़ी टिक पाएगी।
ने शुरुआत की आखिरी ओवर की और यहाँ पे रितेश ने अपनी बाजुएं खोली, दमखम दिखाया और सिक्सर से आगाज किया इस आखिरी ओवर का। इस सिक्सर के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन्स। प्रवीण किया इस गेंद पर ललचाया जरूर था रितेश को, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे विकेट कीपर की फिर से एक बार अच्छी कीपिंग यहाँ पे देखने को मिली और इसी के साथ ऑल आउट होती हुई अंबाला सिक्स टीम बनाए मात्र 35 रन। पूरे 8 ओवर भी नहीं खेल पाए, 4 गेंद रही शेष। अब आने वाले 8 ओवर में बनाने होंगे मात्र मैवरिक्स टीम को 36 रन। हालांकि आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला है और कल के मुकाबलों की अगर हम बात की जाए तो शुरुआत होगी भोईर ब्लास्टर्स राजीव की टीम और उनके सामने होगी सतपुत स्पिनर्स यानी कि धवल की टीम। राजीव और धवल दोनों अगर मैच देख रहे या यहाँ पे उपस्थित है तो कल सुबह 7 बजे आप अपने टीम के साथ ग्राउंड पर जुड़े। मात्र मैवरिक्स 11 जोड़ी यहाँ पे क्रीज पर मौजूद है। 8 ओवर में मात्र 36 रन्स बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जिस प्रकार से मात्र मैवरिक्स ने गेंदबाजी की, अगर उनके ही नक्शे कदम पर चल के अंबाला सिक्स के गेंदबाजों ने भी बल्ले गेंदबाजी की तो यहाँ पे टक्कर का मुकाबला हम जरूर देख पाएंगे। हरीश करेंगे गेंदबाजी की शुरुआत और उनका सामना करेंगे प्रवीण। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, अंपायर रोहन का इशारा यहां पे आता हुआ वाइड बॉल।
प्रवीण से गलती जरूर हुई थी, लेकिन तमिल ने वहां से एक बड़ी गलती की, कैच छोड़ा प्रवीण का। डॉट बॉल तो जरूर मिला, लेकिन जिस तरह से अगर ये विकेट गिरता, जो पहले इनिंग में तमिल का विकेट गिरा था, उसके बाद जो घटा था, वही यहां से हो सकता था, पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे कप्तान ने गलती की। फिर से एक बार उठाने की कोशिश जरूर थी यहाँ पे, लेकिन मिस टाइम हुए। फील्डर आए, गेंद को पकड़े, तब फेंके, तब तक पर्याप्त समय था 1 रन चुराने का। इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 3 रन। आउटसाइड द लेग स्टंप, गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अंपायर रोहन कबाड़ी, जिन्होंने रोहन ने जिस तरह से जो सिक्सर लगाया था, सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता हुआ वो सिक्सर। इस बीच गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला हुआ है शॉट, 1 बाउंस ओवर द रोप, मिलता हुआ इस इनिंग का पहला चौका। नितिन के बल्ले से स्कोर बोर्ड जाके पहुंचा 8 रन। चार बॉल 9 रन। मिस टाइम हुए प्रवीण वहां पे, लेकिन फील्डर से हुई गलती, जो गलती बल्लेबाजी में हुई थी, हालांकि वही दोहराने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है फील्डर द्वारा। जहां पे कैच हो सकता था, वहां पे मिले 2 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, 11 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं। देखते हैं आखिरी गेंद पर कितने नंबर का अंक छिपा हुआ है। फुल टॉस थी, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। एक्स्ट्रास के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 1 दर्जन यानी कि 12 रन। मात्र 36 का टारगेट रखा है। आपने तो गेंदबाजी किस प्रकार करनी होगी ये समझना होगा गेंदबाजों को अंबाला एसिक्स के। हालांकि नाम से ही अंबाला एसिक्स यानी कि करण अंबाला के नाम से ये टीम है, तो उसी तरह का परफॉर्मेंस भी जरूर दिखाना होगा। इसी बीच ग्राउंड शॉट खेला था प्रवीण ने। इस सिंगल के साथ ओवर की हुई समाप्ति, 13 रन विदाउट लॉस। तेईस रन चाहिए जीतने के लिए। अनिल आए गेंदबाजी पर, पहली गेंद पर यहाँ पे मिले सिंगल। सिंगल से शुरुआत हुई इस ओवर की, 14 रन विदाउट एनी लॉस। 36 का टारगेट, एक छोटा सा टारगेट, लेकिन यहाँ पे अगर गेंदबाजों ने कुछ जादू किया गेंदबाजी करते वक्त तो नतीजा कुछ और हो सकता है। अगर साधारण सी गेंदबाजी रही तो एक वन साइड मुकाबला हम फिर से एक बार देखेंगे और काफी कम समय में यह मुकाबला समाप्ति हो सकता है।
लेकिन इस तरह से यहाँ पे अनिल ने जो विकेट लिया, काबिल तारीफ था ये विकेट। शुरुआत तो करके दी है अनिल ने, पहला हुआ मैत्री मैवरिक्स टीम को पहला झटका यहाँ पे मिलता हुआ नितिन के रूप से। नितिन ने के 5 रन 3 गेंदें खेली। गलती जरूर हुई, विठल ने पहली गेंद पर फील्डर की तरफ मारा जरूर था, लेकिन अच्छा प्रयास वहां पे फील्डर द्वारा हमें दिखाई दिया। लेकिन अगर ये कैच लपकते तो टेंशन में आ सकती थी मात्र मैवरिक्स की टीम। जिस प्रकार से पतझड़ हुई थी पहले इनिंग में, उसी तरह से दूसरे इनिंग में भी हम देखते। लेकिन यहाँ पे सिंगल के साथ आया एक वाइड बॉल। स्कोरबोर्ड धीरे धीरे बढ़ता हुआ 16 रन, मात्र 20 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए मात्र मैवरिक्स टीम को। इस बीच गेंद ने खुद जाके फील्डर के गोदी में बैठने का प्रयास किया। एक और विकेट मिला अनिल शर्मा को। शर्मा जी यहाँ पे एक उम्मीद की किरण दिखाते हुए अंबाला सिक्स टीम को, जिस तरह से उन्होंने अब तक गेंदबाजी की है, काबिल तारीफ, काफी दिलचस्प यहाँ पे गेंदबाजी हमें देखने को मिली। 4 गेंदें फेंकी हैं, 2 गेंदें शेष है, 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए इस ओवर में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन यहाँ पे नटराज मुद्रा में आए और जैसे ही नटराज की मुद्रा वहां पे हासिल की, बल्लेबाज ने गेंद को सीधा पहुंचाया स्टैंड में सिक्सर के लिए। सतीश आए, सतीश छाए, 7 नंबर की जर्सी और काफी बढ़िया शुरुआत यहाँ पे सतीश द्वारा। 2-2-2 पर 2, काफी जोरदार शॉट यहाँ पे देखने को मिला सतीश द्वारा। सिंगल ली, 23 रन स्कोरबोर्ड पर, 13 गेंदें चाहिए आने वाली 36 गेंदों में। 2 ओवर की हुई समाप्ति, 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंपायर का इशारा, पावर प्ले। पावर प्ले की ओवर कमान संभालनी होगी ओमकेश सिंह को। जोरदार प्रहार यहाँ पे देखने को मिला सतीश का। स्ट्रोक इतना करारा था कि गेंद जाके रुकी चौके के बाहर और दे के गई पूरे के पूरे 4 रन। इस चौके के साथ स्कोरबोर्ड में हुई बढ़ोतरी 27 रन। उसके बाद एक ऑन साइड में तो दूसरा ऑफ साइड में, लगातार 2 गेंद 2 चौके और इस मैच की धीरे धीरे हवा निकालते हुए सतीश हमें दिखाई दे रहे हैं। मात्र 5 रन चाहिए जीतने के लिए। 5 रन, लेकिन यहाँ पे सिंगल मिला। क्या फिनिश करेंगे विठल इस ओवर में?
मात्र 4 रन चाहिए, 4 रन दूर मात्र मैवरिक्स इस विन से। ओ माय गॉड, तमिल ने अच्छा प्रयास किया था लेकिन न कैच लपक पाए न विकेट दिला पाए। तो ये जो प्रयास था वो खाली गया, लेकिन अच्छा प्रयास वहां पे देखने को मिला। सतीश अपने बाजुए खोलते हुए, उन्हें पता है कि जीत की कगार पे हम खड़े हैं। 3 ओवर की हुई समाप्ति, 34 रन, मात्र 2 रन दूर है मात्र मैवरिक्स इस मैच में। इसी के साथ आज का ये RUPL सीजन 3 का तीसरा दिन भी यहां से हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं। कल सुबह से हम फिर जुड़ेंगे 14 अप्रैल यानी कि डे 4 में। पहले मैच भोईर ब्लास्टर्स राजीव की टीम उसके सामने रहेंगे सातपुत स्पिनर्स यानी कि धवल की टीम। और इसी बीच सतीश ने दिखाया दमखम, 7 नंबर की जर्सी हो और इस प्रकार से अगर मैच फिनिश ना हो तो वो मैच ही क्या। गुड शॉट बाय सतीश। और यहाँ पे मात्र मैवरिक्स 8 विकेट से मुकाबला जीतते हुए, और इसी के साथ आज का तीसरे दिन का RUPL सीजन 3 का खेल यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ चौथे दिन में। जैसे कि हमने कहा कि पहली मैच होगी भोईर ब्लास्टर राजीव की टीम, उसके सामने रहेंगे सातपुत स्पिनर यानी कि धवल की टीम। दोनों कप्तान से अनुरोध है कि आप सुबह दोनों ही अपनी प्लेइंग 11 के साथ जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े, और कल सुबह 7 बजे ही लाइव टेलीकास्ट शुरू होगा। तो आप सब देखना ना भूलें। RUPL सीजन 3 का चौथा दिन, आज का तीसरा दिन यहाँ पे समाप्त होता है। चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।